माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एज द सोर्स। मीडियम एंड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इसमें एक्सप्लॉइट करते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज को। जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होता है ना, उसमें सरफेस और ग्राउंड वाटर से हम लोग रिसोर्स ले लेते सोर्स ले लेते हैं पानी का। और जो मीडियम और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होता है उसमें सरफेस वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। समझ में आया? जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे सरफेस और ग्राउंड वाटर, सरफेस तो सब जगह लेंगे, सरफेस और ग्राउंड वाटर को हम सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। और जो मीडियम और मेजर में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे सरफेस वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। माइनर इरिगेशन एमआई सेक्टर एज अ होल इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट्स हैव स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स। क्या ये बात सही है? हाँ। जो माइनर इरिगेशन सेक्टर है वो उसको इज एज अ होल इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो पूरा का पूरा जो माइनर सेक्टर है इरिगेशन का, माइनर इरिगेशन, वो स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट करती है। और स्टेट्स हैव द स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स, और स्टेट्स के लिए स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स होते हैं। कैटेगरीज ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम, जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स होते हैं उसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आपका ग्राउंड वाटर स्कीम, दूसरा है सरफेस फ्लो स्कीम। जो ग्राउंड वाटर स्कीम है उसमें क्या आ जाएगा? डग वेल्स, बोरवेल्स, शैलो ट्यूबवेल्स, मीडियम ट्यूबवेल्स, डीप ट्यूबवेल्स। डग वेल्स, बोरवेल्स, शैलो ट्यूबवेल्स, मीडियम ट्यूबवेल्स और डीप ट्यूबवेल्स। और सरफेस फ्लो स्कीम्स के लिए टैंक्स आ जाएगा, चेक डैम्स आ जाएगा, स्ट्रक्चर्स फॉर कंजर्वेशन कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज। टैंक्स हो जाएगा, चेक डैम्स हो जाएगा, और स्ट्रक्चर्स फॉर कंजर्वेशन कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सरफेस फ्लो स्कीम्स के लिए। फिर RMIS का फुल फॉर्म क्या होता है? RMIS का फुल फॉर्म होता है रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स। रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स। RMIS का फुल फॉर्म क्या होता है? रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स। DWRIS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। RMIS का फुल फॉर्म क्या होता है? रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स। रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स। और DWRIS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। RMIS is a centrally sponsored plan scheme launched in 1987 to 88. Later it became a part of DWRIS. क्या ये बात सही है? हाँ। सबसे पहले RMIS लाया गया था 1987-88 में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और लेटर जो है इसको DWRIS का पार्ट बना दिया गया। The main objective of RMIS, that is rationalization micro irrigation statistics scheme जो है, इसका पर्पस ये है कि to build up a comprehensive and reliable database in the minor irrigation सेक्टर। सो माइनर इरिगेशन सेक्टर में एक कॉम्प्रिहेंसिव और रिलायबल डेटाबेस बनाना है फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इफेक्टिव प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए एक रिलायबल डेटाबेस हम लोग को बनाना है। स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स बिना डेटा क्या करेगा? तो वहाँ पे तो डेटा चाहिए हमको। So a major objective of RMIS scheme is to build up a comprehensive and reliable database in the minor irrigation sector for effective planning and policy making. सही बात है। First census of water bodies was conducted in convergence with the sixth minor irrigation schemes using 2017-18 as the reference year. जो पहला सेंसस किया गया था वाटर बॉडीज़ का और कंडक्टेड इन कन्वर्जेंस विद द सिक्स्थ माइनर इरिगेशन स्कीम। जो पहला सेंसस किया गया था वाटर बॉडीज़ का वो किसके कन्वर्जेंस के साथ किया गया था? सिक्स्थ माइनर इरिगेशन स्कीम के साथ किया गया था। और इसको कौन सा रेफरेंस ईयर लिया गया था? 2017-18 रेफरेंस ईयर लिया गया था। क्या ये बात सही है? हाँ। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज वाज टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस फॉर ऑल वाटर बॉडीज। जो फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज किया गया था उसका मकसद ये था कि एक नेशनल डेटाबेस बनाया जा सके वाटर बॉडीज के लिए। इसे सेंसस इंपॉर्टेंट होता है, डेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। माइनर इरिगेशन स्कीम्स इन इंडिया। इंडिया में जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं उसके बारे में देखते हैं। 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स वे रिपोर्टेड फ्रॉम 695 डिस्ट्रिक्ट्स। 695 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे भारतवर्ष से कितने माइनर इरिगेशन स्कीम्स अभी तक हो चुके हैं? 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स रिपोर्ट हो चुके हैं। सोचो, अरे बाप रे, 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं। 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स वे रिपोर्टेड फ्रॉम 695 डिस्ट्रिक्ट्स। ग्राउंड वाटर बेस्ड स्कीम्स जो हैं वो 94.8% हैं, और सरफेस वाटर स्कीम्स जो हैं वो 5.2% है। समझ में आया? जो ग्राउंड वाटर, देखो माइनर है तो उसमें तो सोर्स है ना ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, लेकिन ज़्यादा ग्राउंड वाटर होता है। सो ग्राउंड वाटर बेस्ड स्कीम्स जो है 94.8% ग्राउंड वाटर स्कीम है, और सरफेस वाटर स्कीम जो है वो 5.2% सरफेस वाटर स्कीम है। रिकैप करो।
माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, सरफेस और ग्राउंड वाटर को हम सोर्स लेते हैं, और मीडियम और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में सरफेस वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है. माइनर इरिगेशन सेक्टर जो है एज अ होल इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड स्टेट्स हैव द स्टेट स्पेसिफिक रिसोर्सेज स्कीम्स. फिर कैटेगरीज ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं. एक है ग्राउंड वाटर स्कीम और दूसरा है सरफेस फ्लो स्कीम. जो ग्राउंड वाटर स्कीम है वो आपका आता है डगवेल्स, बोरवेल्स, शैलो ट्यूबवेल्स, मीडियम ट्यूबवेल्स और डीप ट्यूबवेल्स. और सरफेस फ्लो स्कीम्स जो आता है उसमें आता है आपका टैंक्स, चेक डैम्स, स्ट्रक्चर्स फॉर कंजर्वेशन कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज. RMIS का फुल फॉर्म क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स. DWRIS का फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम. RMIS is a centrally sponsored plan scheme launched in 1987 to 88. Later it became a part of DWRIS. The main objective of RMIS scheme is to build up a comprehensive and reliable database in the minor irrigation sector for effective planning and policy making. First census of water bodies was conducted in convergence with the sixth minor irrigation schemes using 2017-18 as the reference year. The objective of first census of water bodies was to develop a national database for all water bodies. Minor irrigation schemes in India, 23.14 million minor irrigation schemes were reported from 695 districts, जिसमें से ground water based schemes है 94.8% और surface water schemes है 5.2%. See in the next video. Till then, bye.